स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। देखिए हम पीछे एक वीडियो में एक्सरसाइज कर रहे थे 8B जिसे हमने कंप्लीट कर दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे 8C। देखिए ये एक्सरसाइज रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको पहले लिखने होंगे और आप यहाँ से भी देख सकते हैं पेज नंबर 126 से भी। तो देखिए प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। देखिए SP है सेलिंग प्राइस और CP है कॉस्ट प्राइस। लॉस होता है CP माइनस SP। जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस कम होता है तो प्रॉफिट होता है, और जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस कम होता है तो वहाँ लॉस होता है। अब प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, और लॉस परसेंट जो होता है वो होता है लॉस इंटू 100 अपॉन CP। और गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, देखिए तो इन्हीं फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं SP। और देखिए जब हमारा गेन होता है, गेन या प्रॉफिट होता है, तो देखिए गेन परसेंट होता है गेन इंटू 100 अपॉन CP। और SP, अगर SP निकालना हो तो वो होता है 100 प्लस गेन परसेंट इंटू CP अपॉन 100। और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये जाएगा 100, इसको मल्टीप्लाई करेगा SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई कर देगा SP को और ये इसके डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब जब हमारा होता है लॉस, तो देखिए लॉस परसेंट होता है लॉस इंटू 100 अपॉन CP, और SP जो होता है वो होता है 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू CP अपॉन 100। और CP कैलकुलेट करना है तो SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो देखिए ये फॉर्मूले यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। प्रॉफिट या गेन कैसे निकालेंगे SP माइनस CP, लॉस कैसे निकालेंगे CP माइनस SP। प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट जो होता है वो होता है गेन इंटू 100 अपॉन CP। SP कैलकुलेट करना है तो 100 प्लस गेन परसेंट इंटू CP अपॉन 100। ठीक है, इसी से ये फॉर्मूला बन जाएगा। CP होगा 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। इसी तरह लॉस में होंगे। तो ये फॉर्मूले आपको कॉपी में लिखने ही इस एक्सरसाइज से पहले और लर्न भी करने हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पे है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ एन आर्टिकल परचेज ₹4 225 एंड ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ ₹15 एंड सोल्ड फॉर ₹300। देखिए CP जो होगा
देखिए 225 का वो खरीदा है, 15 रुपये उस पर खर्च कर चुके हैं, तो ये सब CP में ऐड होगा, तो ये हो जाएगा ₹240 और SP जो है वो है ₹300। तो यहाँ पे CP कम है और SP ज़्यादा है, यानी कम रुपए में खरीदा जा रहा है, ज़्यादा में बेचा जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो होगा वो होगा SP माइनस CP, यानी 300 माइनस 240 इज इक्वल टू 60, और प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 100 अपॉन 240, 0 6 4 जा और 4 से 20, तो ये 25% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल 9600 ए मैन लॉस 4%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखिए जो अभी आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं उसी से ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक आर्टिकल है जो 9600 में बेचने पर उसे 4% का लॉस हो गया, तो SP क्या है 9600, लॉस कितना है 4%, तो आपको कैलकुलेट करना है CP। तो CP होता है 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, तो ये हो जाएगा 100 इंटू SP 9600 अपॉन 100 माइनस 4, तो कितना हो गया 96, 100 माइनस 4 96, तो ये 100 टाइम कट जाएगा और ये आ जाएगा 10,000, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस थी 10,000। अब देखिए नेक्स्ट है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। देखिए कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 80% है, तो उसका कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट होता है। लेट सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन नंबर 3, लेट SP इज इक्वल टू X और CP हो जाएगा 80% ऑफ X, यानी 80 इंटू X अपॉन 100, परसेंटेज को हटा के 100 ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई 0, तो ये 2 से 4 और ये 5, यानी 4X अपॉन 5। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो होगा SP माइनस CP, और ये हो जाएगा X माइनस 4X अपॉन 5, ये आ जाएगा 5X माइनस 4X अपॉन 5, 5X माइनस 4X X अपॉन 5। अब प्रॉफिट परसेंट जो होगा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, प्रॉफिट कितना है X अपॉन 5 इंटू 100 अपॉन, देखिए CP कितना है 4X अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल,
तो ये हो जाएगा x इंटू 100/4x। x से x कैंसिल, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25%। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ऑरेंज आर, क्वेश्चन नंबर 4, 100 ऑरेंज आर बॉट ₹350। देखिए 100 ऑरेंज जो खरीदे गए वो 350 रुपीज़ में खरीदे गए एंड सोल्ड रेट एट 48 पर डजन, और 48 रुपये यानी 48 रुपीज़ के 12 बेचे गए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ और लॉस? तो क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सीपी ऑफ 100 ऑरेंज कितना है? 350। एसपी ऑफ 12 ऑरेंज 48। तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा? 48/12 यानी 4 रुपीज़। और एसपी ऑफ 100 ऑरेंज हो जाएगा 4 इंटू 100 यानी 400। ओके, देखिए सीपी है 350 100 ऑरेंज का, और 12 ऑरेंज का एसपी है 48। तो पहले एक ऑरेंज का निकालेंगे 4, तो 100 ऑरेंज कितने के बेचे जाएंगे? 400 के। तो प्रॉफिट हो गया 400 माइनस 350 इज इक्वल टू ₹50। 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू 100/CP। प्रॉफिट है 50 का इंटू 100 और CP है 350। कैंसिल 0, 7 जा, यानी 100/7। और ये देखिए उसमें आएगा मिक्स में 14 कंप्लीट 2/7%। दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। देखिए जितने में 25 लाए जा रहे हैं आर्टिकल उतने में 20 बेचे जा रहे हैं, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Let CP of one article is equal to ₹1। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, 20 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹20। और एसपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹25। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। और प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो 5 इंटू 100/20
20, 5 4 जा और 100 अपॉन और 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 25, यानी प्रॉफिट होगा 25%। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ परचेज 11 बुक्स फॉर ₹1000 एंड सोल्ड फॉर 10 बुक्स 1100 रुपीज 1100, फाइंड द प्रॉफिट %। देखिए क्वेश्चन ये है कि 11 बुक्स जो हैं वो 1000 रुपीज़ की आती हैं और 10 बुक 1100 रुपीज़ की बेची जाती हैं, तो प्रॉफिट % बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो कॉस्ट प्राइस CP ऑफ 11 बुक्स इज इक्वल टू ₹1000। तो CP ऑफ 1 बुक कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 11, और SP ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू 1100। तो SP ऑफ 1 बुक इलेवन हंड्रेड अपॉन 10। देखिए ये एक बुक का कॉस्ट प्राइस है और ये एक बुक का सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, 1100 अपॉन 10 माइनस 1000 अपॉन 11। 1 बुक का सेलिंग प्राइस, 1 बुक का कॉस्ट प्राइस। LCM 110 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 को 11 से 121 माइनस 1000 का 10 से 10,000 और ये आ जाएगा कितना, यस 2100 अपॉन 110, ये इतना प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट % जो होगा वो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट है 210 अपॉन 11 इंटू 100 अपॉन CP कितना है 1 बुक का 1000 अपॉन 11। तो देखिए ये हो जाएगा 21 इंटू 100। देखिए 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और 210 इंटू 100 अपॉन 1000। तीन जीरो से 3 जीरो कैंसिल और ये आ जाएगा 21%। दैट्स क्लियर। देखिए पहले 1 बुक का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये आएगा, 1 बुक का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो ये आएगा, फिर प्रॉफिट जो होगा वो हो गया SP माइनस CP, तो ये आएगा 210 अपॉन 11। तो प्रॉफिट हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, 1 बुक के अकॉर्डिंग ही हम लेंगे और 11 से 11 कैंसिल, फिर ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा 21%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एन आर्टिकल सोल्ड एट लॉस 20%, देयर इज यील्ड ऑफ 60 more than article sold of the profit 20%, find the cost price।
तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक आर्टिकल देखिए 20% लॉस पे बेचा जाता है, ठीक है। देयर इज यील्ड इज 60 मोर इफ द आर्टिकल सोल्ड द प्रॉफिट 20% प्रॉफिट। अगर उसे 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता तो उसे 60 रुपीज़ और ज़्यादा मिलते। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेट CP of article is equal to ₹100। तो SP हो जाएगा उसका SP, वो बेचा कितने में गया है 20% लॉस पे, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू रुपीज़, वो 80 रुपीज़ का बेचा गया है, ठीक है। अगर इसे बेचा जाता 20% प्रॉफिट पे तो तब SP कितना होता, SP होता, देखिए SP होता है CP इंटू 100 प्लस गेन % इंटू अपॉन 100। तो 100 इंटू 120 अपॉन 100, यानी उसे 120 का बेचा जाता। अब देखिए डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 120 माइनस 80, यानी ₹40 का डिफरेंस हो गया। देखिए डिफरेंस एट रुपीज़, डिफरेंस difference 40, then cost is equal to 100, a difference 1, then cost is equal to कितना होगा 100 अपॉन 40। अगर डिफरेंस 60 का है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100 इंटू 60 अपॉन 40, 0 4 से 25, यानी ₹150। देखिए यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल सपोज वो 20% लॉस पे बेचा गया है, तो वो सपोज उसकी कॉस्ट प्राइस है 100, तो SP कितनी होगी 80। अगर उसे 120% पे प्रॉफिट पे बेचता तो वो कितने का होता 120 का, तो यानी डिफरेंस कितने का हो गया 40 रुपये का, ठीक है। तो यानी 100 रुपये पे डिफरेंस कितना है 40 रुपये का, तो 1 रुपये पे डिफरेंस होगा 100 अपॉन 40 का, और 60 का डिफरेंस है तो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी डिफरेंस, देन कॉस्ट प्राइस, देन CP। तो ये आपको बताना है CP। अगर देखिए अगर 100 रुपीज़ CP है तो डिफरेंस आता है 40 का। अगर डिफरेंस 1 है तो CP कितनी होगी 100 अपॉन 40, और डिफरेंस 60 है तो CP होगी 100 इंटू 60 अपॉन 40। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ए पर्सन सेल्स ए टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 10% and he had bought at 5%. Less cost of the sold is for the 80 rupees more. He would have gained 20%. Find the cost price of this table. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
लेट CP ऑफ टेबल इज इक्वल टू ₹X। उसने 5% लॉस पे उसे खरीदा है। तो ले CP ऑफ टेबल इज इक्वल टू X इंटू 100 माइनस 5 अपॉन 100। देखिए फॉर्मूला जो होता है वो CP का वो होता है SP। तो उसने कितने का खरीदा है? वो हो गया 95X अपॉन 100। 5 से कट जाएगा 19X अपॉन 100। देखिए एक टेबल की जो कॉस्ट प्राइस है वो X है, लेकिन उसने जो खरीदा है वो 5% लॉस पे खरीदा है। तो उसकी जो CP होगी खरीदने वाले की वो होगी 100 माइनस 5 अपॉन 100, यानी 95X अपॉन 100, यानी 19 5 से कट हो जाएगा तो 19X अपॉन 100। अब इसे ये 120% पे बेच रहा है, तो SP जो होगी वो होगी 19X इंटू 120 अपॉन 100। देखिए ये तो कॉस्ट प्राइस है, इंटू ये 19 अपॉन 20 आएगा इंटू 20 अपॉन 100। देखिए SP जो होगी वो होगी CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। तो देखिए ये क्या है CP, और 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 20। तो ये इस फॉर्मूले से आया है। और ये किसके इक्वल है? ये है 19X, और ये हो जाएगा 0 2 से 6 टाइम, और ये 53, यानी 57X अपॉन 50। और देखिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये है 57X अपॉन 50 इज इक्वल टू कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है? वो 10% के प्रॉफिट से बेचा है। तो X इंटू 110 अपॉन 100 प्लस 80 रुपीज़ मोर है। तो ये देखिए यस, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 2 से, तो ये आएगा 55 और ये आएगा 50। तो ये हो जाएगा 55X अपॉन 50 माइनस 57 माइनस 55X अपॉन 50 इज इक्वल टू 80। ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से आएगा 2X अपॉन 50 इज इक्वल टू 80, और X की वैल्यू आ जाएगी 80 इंटू 50 अपॉन 2 से 40, और X इज इक्वल टू ₹2000। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लिखे, डायरेक्ट उसमें वैल्यू रख दी है। ए पर्सन सेल्स ए टेबल एट प्रॉफिट 10%। देखिए 10% प्रॉफिट पे बेचता है, तो ये होगी 10% प्रॉफिट X का। देखिए CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, तब भी उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए ये उसकी SP होगी। इफ़ ही हैड बॉट 5% लेस ऑफ द कॉस्ट प्राइस, और उसने खरीदा कितने में है? 5% लेस पे।
तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, यानी जिसने बेचा है उसके लिए SP है और खरीदने वाले के लिए CP है। तो ये हो जाएगा 95x अपॉन 100, तो इसको 5 से कट कर देंगे, इतना हो जाएगा। और वो कितने में बेच रहा है इसे? 20% प्रॉफिट पे। तो CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, तो ये हो जाएगा, ये कैलकुलेट होकर आएगा 57 अपॉन 50। तो ये भी SP है और ये भी SP है, दोनों को इक्वल रखेंगे। तो x वाली टर्म लेफ्ट साइड ले जाएंगे इज इक्वल टू 80, तो ये जाएगा 2x अपॉन 50 इज इक्वल टू 80, और x की वैल्यू जाएगी 80 इंटू 50 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी ₹2000। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्वेश्चन 1 से 8 तक इसको सोल्व किया है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, तो इसे ध्यान से देखिए, समझिए और फेयर कॉपी में वर्क कीजिए। ओके, थैंक यू।